सिखा रहा है। मैदान जंग भी हुसैन इब्न अली ने होर के लश्कर को पानी पिलाया, क्योंकि इमाम का काम है इंसान बनाना। शिमर तक को समझा रहे मेरे गले को न काट, कयामत में इस गुनाह की माफी नहीं है। इब्न साद को 3 बार बुला के समझा रहे हैं कि सुधर जा, जहन्नुम के रास्ते पे जा रहे हो। ये ड्यूटी ऑफ इमाम है। अपने बेटे हसन को अगर मैं जिंदा रह जाऊंगा तो अपने मुलजिम को माफ कर दूंगा। का बेटा अगर मैं मर गया तो ज्यादा नहीं मारना, जो एक बार उसने किया था एक बार तुम करना। ये अली इब्न अबी तालिब है, ये अमीरुल मोमिनीन है, ये इंसानियत का दर्स देने वाले हैं। ये अपने कातिल पता है कत्ल करने आया है, हमने कहा ऊंधे वो सीधे होके ऊंधा शैतान सोता है, उसे नमाज के लिए उठा रहे हैं। ये वो किरदार अमीरुल मोमिनीन था, ये वो रफ्तार अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम थी। तो आज क्यों अहले बैत के चाहने वाले पाइपलाइन यजीद के पास, इमाम मौला अली आप भी पानी, मैंने पानी बंद करूंगा। अली इब्न अबी तालिब हफ्ता बंद किया था, 3 दिन बंद करते हैं ना, थोड़ी सी तो तकलीफ थी, हमारे कलेजों को भी ठंडक मिले। इमाम ने कहा नहीं 3 दिन भी नहीं। फिर आया अमीरुल मोमिनीन के पास, बोला 1 दिन पानी बंद करें, थोड़ा सा तो उनको पता चले कि प्यास क्या होती है, तकलीफ क्या होती है। इमाम ने कहा तुम 1 दिन की बात कर रहे हो, अली 1 घंटे के लिए पानी बंद नहीं करेगा। जब इतना इसरार किया, अली आप क्यों नहीं बंद कर रहे? जब उसने बंद किया था तो आपको भी बंद करना चाहिए। इमाम ने फरमाया क्या कहना चाहते हो? जो काम उसने किया वो अली करे, तो फिर ये बताओ अबू सुफियान के बेटे में और अबू तालिब के बेटे में फर्क क्या रह जाएगा? ये मैदान इंसानियत है। आज इंसानी प्रोडक्ट नहीं है दुनिया के पास, मुसलमान के पास भी नहीं है, क्योंकि इंसानी प्रोडक्ट बनाने की ड्यूटी इमाम की है। और अहले बैत को पता था, खुदा को पता था कि 11 को शहीद कर दिया जाएगा, 12वें हजरत महदी को गैबत के पर्दे में भेज दिया। अब तब तक ज़हूर नहीं होगा जब तक उम्मत मुआशरा इंसानी बुलंदियों पे ना आए। अब सवाल है इन्हें इंसान बनाएगा कौन? जब इमाम नहीं इनके बीच में, नबी नहीं इनके बीच में, तो खुदा एक बंदोबस्त करके गया जिसे करबला बोला जाता है। करबला का होना जरूरी था, क्योंकि करबला के साथ साथ एक तसलसल अज़ा निकला। तो आज कोई पूछे ना सैयद अली खामनेई को खामनेई किसने बनाया, खुमैनी को खुमैनी किसने बनाया, सिफ्ते जाफर को सिफ्ते जाफर किसने बनाया? सर पे कोई इमाम तो नहीं है ना। क्या बोलो अमीरुल मोमिनीन ने तरबियत दी, मौला हुसैन ने तरबियत दी, कोई इमाम है ही नहीं। किस स्कूल में जाके बने? दुनिया की यूनिवर्सिटियां तो इंसान नहीं बनाती, इंजीनियर बनाती हैं, डॉक्टर बनाती हैं, लालची बनाती हैं, सेल्फिश बनाती हैं, मालदार बनाना सिखाती हैं। हाँ, यहाँ तो माई सेल्फ एंड मी है ना, अपने जात को किस तरह मैंने बनाना ये सिखाया जाता है। तो इनको शहीद हुसैनी, सिब्ते जाफर, शहीद मोहम्मद अली नकवी, ये जो बड़ी बड़ी शख्सियतें इस दौरे तारीख में गुजरी हैं, शहीद हसन नसरुल्लाह पूरी जिंदगी मुजाहिदत में गुजर गए। मुजाहिदत हक में कौन था जो इनको बना रहा था? तो हुसैन ने बंदोबस्त किया कि अगर इमाम नहीं तो क्या हुआ, हम तुझे फर्श अज़ाए हुसैन देकर जा रहे हैं। कभी सोचा करो 1 अरब के करीब मुसलमान, लेकिन शियों के दिल ही इतने क्यों तड़पते हैं अहले फिलिस्तीन के लिए, मजलूमों के लिए? तो इसमें आपका भी कमाल नहीं है, ये हुसैन का कमाल है। ये कमाल, लोग कहते शिया इतना रोते क्यों? अगर शिया न रोते तो उनके दिल भी आपकी तरह पत्थर वाले होते। रोना दिल को क्या करता है? नरम करता है। इतना रोता है, मजलूमियत पे रोता है ना, और क्या है? कोई अपने बाप पे तो नहीं रोता, मजलूम पे रोता है। सुनता है कोई 4 साल बच्ची थी, उसे तमाचे लगे तो रोता है। सुनता है कोई 6 महीने का बच्चा था जिसके गले में तीर लगा तो रोता है। जब रोते हो तो दिल नरम होता है। इमाम हुसैन, आप चाहो भी तो हुसैन आपके दिल को पत्थर नहीं बनने देते। कुरान की आयत है वज़हकू कलीला वबकू कसीरा, कम हंसा करो ज्यादा गिरिया किया करो। अल्लाह की इस्तिग़फ़ार हो, वो तौबा हो। दिल जब रोता है, एक मतलब गुनाहों पे रोते हो ना, वो एक अलग कंडीशन है, इंसान गुनाह से बचेगा, लेकिन हो सकता है गुनाह से बचा हुआ है, दिल पत्थर है, मजलूम के लिए नहीं रो रहा।
सखी कब बनोगे? जब मजलूम का दर्द होगा ना। अपना माल कब लगाओगे? जब मजलूम का दर्द होगा ना। दुनिया में शिया जितनी सखी कौम होगी तो सबील भी लगाए, जो न्याज भी खिलाए, और अरबईन पे जाओ पाँव भी दबाए, पानी भी पिलाए, बिस्तर भी लगाए। दुनिया का वाहिद सफर है जहां दो चीजों की परवाह नहीं, न खाने की परवाह है, न सोऊंगा कहां, सोने की परवाह है। हाँ? ये इमाम आपको क्या बना रहे हैं? इंसानियत का एक सफर है। एक मजलिस में इतनी गुंजाइश नहीं होती। बस खुलासा कि हुसैन इमाम इंसानियत है, शियों का इमाम नहीं, इंसानों का इमाम है। जिसके अंदर इंसानियत है हुसैन उसका इमाम है। फरमाया कई लोग गए इमाम हुसैन के सर को कलम करने, कर न सके। आखिर में शिमर गया। इमाम हुसैन ने कहा शिमर क्या चाहते हो? कहा हुसैन तेरा कत्ल चाहता हूं। फरमाया शिमर अपने हाथों को खून हुसैन से रंगीन न करो, चंद लम्हे मुझे छोड़ दो, बदन से इतना खून जारी है बिल आखिर मेरी रूह परवाज कर जाएगी। कहते राजी नहीं हुआ, आगे बढ़ा, सीने अब अब्दुल्लाह हुसैन पे सवार हुआ। मेरे उस्ताद कहा करते थे, इमाम हुसैन ने बहुत कहा कि शिमर थोड़ी देर हुसैन को देखो, थोड़ी देर देखो। अगर चेहरे इमाम को देखता तो शायद ये सर न काट पाता। कहा अना इब्न फातिमा ज़हरा, मैं तुम्हारी नबी की बेटी का बेटा हुसैन इब्न अली, अना इब्न रसूलुल्लाह, जिसका कलमा पढ़ते हो मैं उसका नवासा हुसैन हूं। जानता था शिमर अगर हुसैन के चेहरे को देख लिया तो मैं हुसैन का सर कलम नहीं कर पाऊंगा। या इमाम ज़माना फरमाते मेरा सलाम हो करबला को शहीद पे जिसके सर को पीछे से काटा गया। पलट दिया अबा अब्दुल्लाह हुसैन को और सर अतहर को काट दिया। इसलिए इमाम रज़ा फरमाते वब्न शबीब, ऐ शबीब के बेटे, जब कभी तेरा दिल करे रोने का तो फरमा अपने शबीब, घर की परेशानी हो, बाहर के मसाइल हो, पैसा लूट जाए, बीवी दुख दे, बच्चे दुख दें, जिस भी चीज के लिए दिल करे ना रोने का, तो फरमाया फौरन मेरे जद हुसैन पे गिरिया किया करो। खुदा इस गिरिये के सदक़े में तेरी उस मुश्किल को आसान कर देगा। और का कोई इस तरह रोए हुसैन पर कि न चाहते हुए हुसैन का नाम ले और आंखों से आंसू आ जाए, तो फिर ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया है।